हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स के ज़रिए भी बताने की कोशिश की कि बहुत ही जल्दी एपीएफसी की नोटिफिकेशन आ सकती है 2025 की। और मेरे पास जो मुझे ऑन एन एवरेज, देखो थोड़ा सा डाटा मुझे पता चला, ऑफिशियल तो नहीं मैं बोलूँगा इसको, मेरे पास 75 से मिनिमम 100 पोस्ट है। इतना मुझे लग रहा है कि इतनी नंबर ऑफ पोस्ट है जो आ सकती हैं। मैं कोई आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं करूँगा कि हाँ इतनी आनी ही आनी है, बट ऑन एन एवरेज इतनी पोस्ट मेरे पास लग रहा है मुझे। तो और ये देखो, इसका एक एग्जाम है ना, देन इंटरव्यू, देन सिलेक्शन, बात खत्म। तो जब इतने बड़े लेवल का एग्जाम हो और इतना आसान एग्जाम हो, तो याद रखो कंपटीशन लेवल बहुत टफ होगा आपके पास। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा एग्जाम है, लाख के अराउंड आपकी सैलरी है एओईओ में, जहाँ पे 70 से 80 हज़ार सैलरी, यहाँ पे 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी है। तो कंपटीशन तो बनता है, बट आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, आपको 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन मिलेंगे। एक एक नंबर के पीछे जो आप लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ हमारी पूरी टीम आपके साथ होगी। और जो कंप्लीट कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ कितने का बताऊंगा थोड़ी देर में मैं आपको, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई डाउट हो तो नंबर है 9517771651 एंड 7837773651। ये दो नंबर है स्टूडेंट्स, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो स्टूडेंट, ये जो हमारा 2022 में 210 प्लस 210 के अराउंड सिलेक्शन थी, इस बार भी अच्छे खासे सिलेक्शन जल्दी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन 50 पैसा, 25%, 10 पैसा coin in the ratio 5:9:4 amounting to 206. Find the number of coins of each type respectively. सही कीजिए। देखो, कहने का मतलब क्या, आपके पास टोटल जो अमाउंट है कितना है, 206 रुपीज है। टोटल अमाउंट 206 रुपीज है। अब बैग कंटेन, देखो कुछ 50 पैसे के कॉइन है, कुछ 25 पैसे के कॉइन है, और कुछ भाई 10 पैसे के कॉइन, ऐसे कुछ है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, इस रेशो में ये आपके पास 5:9 रेशो है बेसिकली 206। देखो टोटल अमाउंट मेरे पास क्या होता है, अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूंगा, देखो छोटा सा एक फॉर्मूला, अमाउंट पर कॉइन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, कुछ ऐसा होगा, अमाउंट पर कॉइन्स इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, कुछ ऐसा ही होगा। अब अमाउंट पर कॉइन कितना है मेरे पास, देखो ये 206 रुपीज है, तो ये कितना हो गया, 1/2 रुपये हो गया। ये कितना हो गया, 1/4 रुपये हो गया, और ये 1/10 रुपये हो गया। मैंने रुपीज को पैसों में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कीजिए, 5K, 9K एंड 4K, कितना हो गया, 5/2K, 9/4K एंड 4/10, यानी कितना, 2/5K। तीनों को मिला के ये मेरे पास अब फाइनल अमाउंट हो गया। तीनों को मिला के 206 है, यानी 5/2K प्लस 9/4K प्लस 2/5K, इसकी वैल्यू कितनी है, 206। एलसीएम लीजिए जरा, और 20 ले लो एलसीएम, तो कितना आ गया, 50K प्लस 45K प्लस 8K, यानी ये वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स मेरे पास, 50, 95 और 8, 103/20K, 206
206, तो के कितना गया ऐसे 2 टाइम्स जाएगा, के मेरा कितना आ गया 40 आ गया। क्लियर। अगर के मेरा 40 आ गया तो मुझे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पुट करो 5 चौके 20 यानी 200, ये कितना होगा 360 और ये कितना होगा 160, तो 200 360 160। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, इजी था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने आपके पास। देखो नेक्स्ट इज, अभी तो हम बिगिनर लेवल पे कर रहे हैं, फिर हम एडवांस लेवल पे भी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी ही जुड़ूंगा मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ। ये APFC का इतना बड़ा एग्जाम है, बहुत टाइम के बाद हम बहुत अच्छी लैब में एक चलेंगे। ठीक है, सैलरीज और रवि एंड सुमित आर इन द रेशो 2:3। देखो रवि है और क्या सुमित है, मैं बोलता हूँ 2K/3K है। इफ द सैलरीज ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 4000, अगर अब भाई दोनों की सैलरी 4-4 हज़ार आपने इंक्रीज कर दी, अभी 4000 इंक्रीज होगी और अभी 4000 इंक्रीज होगी, तो ये कितना हो गया 2K + 4000 ऑन 3K + 4000, और ये किसके बराबर हो गया, ये क्या बोल रहा है 40/57। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए क्रॉस मल्टीप्लाई तो करिए, बट जब तक ज़रूरत ना हो आप कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा मिनिमाइज रखिए। मतलब इसको लिखूंगा 57 टाइम्स ऑफ 2K + 4000 इज इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ 3K + 4000, कितना होगा 114K प्लस, इसको मैं क्या लिखूंगा 57 मल्टीप्लाई बाय 4000 इज इक्वल टू 120K प्लस 40 × 4000। आगे इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो और इसको आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 20K - 114K इज इक्वल टू ये कितना हो गया, और इसको इधर लेके आओगे 57 × 4000 माइनस 40 × 4000, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट 6K, और ये किसके बराबर, अगर 4000 आप कॉमन ले लेंगे कितना आएगा 57 - 40 = 17, तो इसको कैंसिल आउट कीजिए 3, तो K की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 34,000 डिवाइडेड बाय 3। आगे अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सुमित सैलरी, तो सुमित की सैलरी कितनी है 3K, 3 × 34,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी कितना 34,000 आ गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बताना, सुमित सैलरी 38, 46, 36 आंसर नहीं है, क्योंकि उसने एडवांस सैलरी पूछी है, मतलब जो 4000 जोड़ के दैट इज 34,000 + 4000 इज 38,000 इज द राइट आंसर। क्लियर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से बताऊंगा। मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स का क्वेश्चन है ये। A mixture contain alcohol and water in 4:3. If 5 liter of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of alcohol in the given mixture. देखो आपको क्या दिया, एल्कोहल और वाटर दिया आपको। ठीक है, ये कितना है 4:3 के। क्वेश्चन में क्या बोला, अगर 5 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया, बट वी आर एडिंग वाटर, तो अगर आपने वाटर ऐड कर दिया तो एल्कोहल 4K रहेगा, और ये कितना हो गया 3K + 5। अब आपके पास रेशो कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स 4:5, यानी आप ऐसे लिखेंगे 4K / 3K + 5 इज इक्वल टू 4/5। कैंसल आउट कीजिए इसको जरा, तो कितना गया 5K इज इक्वल टू 3K + 5, और आप लिखेंगे 5K - 3K इज इक्वल टू 5, 2K इज इक्वल टू 5। K कितना आ गया आपके पास 5/2। अगर K मेरे पास 5/2 आया, मुझे क्या निकालना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कितना 4K यानी 4 तो 5/2 आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बट मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप एक केकू वाला तरीका अपनाएं। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, मैं थोड़ा मॉडरेटेड तरीका बताता हूँ। देखिए दूसरा तरीका क्या है,
मेरे पास इनिशियली क्या दिया है, अल्कोहल है और कुछ वाटर है इनिशियली। इनिशियली अगर मैं बात करूं पहले कितना था 4:3। अगर मैं फाइनली की बात करूं कितना 4:5। देखिए अल्कोहल मेरे पास ऐड नहीं हो रहा, तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। अल्कोहल क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट। अल्कोहल क्या हो गया, कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होगा, वो क्या, नॉट चेंजिंग। अल्कोहल इज कांस्टेंट दैट इज नॉट चेंजिंग। इसका मतलब वाटर अगर 3 से 5 होगा, क्यों हुआ, क्योंकि 2 यूनिट बढ़ा है, क्योंकि हमने 5 लीटर ऐड किया था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5/2 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 लीटर। क्लियर। तो मुझे क्या पूछ रहे, 4 की वैल्यू, 4 × 5/2 दैट इज 10 लीटर। ऑप्शन नंबर अगेन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। देखो चलो पहले से नोट करो, कुछ बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एपीएफसी की जो पोस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपकी करियर है। ठीक है, देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इस कोर्स के बारे में, एंड में मैं बताऊंगा, क्यों, सुन लो। चूज एग्जाम कीजिए। यूपीएससी पीएफओ वीडियो कोर्सेज, और आपके पास ये रहा पूरा का पूरा ईपीएफओ, ये रहा एपीएफसी का कोर्स, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है। देखो पूरा का पूरा अपडेटेड कोर्स है आपके पास। ठीक है, ये आपको मिलने वाला सारा, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो जो नंबर मैंने बताया। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए रिकॉर्डेड है, जो आपका 6000 था वो अभी कितना 4500 का मिलेगा सिर्फ। फुल्ली रिकॉर्डेड क्लास, फुल्ली रिकॉर्डेड बैच है आपके पास ये। क्लियर। तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, 344 लेक्चर, 245 टेस्ट, 631 पीडीएफ, 3839 प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इससे कम तो अब हम क्या करेंगे, 4500 का रिकॉर्डेड कोर्स आपका ही, बट ये भी अपडेटेड है, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक आपके सेम ही है सारे के सारे, कुछ ज़्यादा इसमें चेंज है नहीं है। हमें अभी तक कोई चेंज का पता चला नहीं, होगा तो डेफिनेटली अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 डेमो लेक्चर्स हैं आपके पास। क्लियर। चलिए 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 A sum of rupees 427 is to be divided among A, B, and C such that 3 times of A share, 4 times of B share and 7 times of C share are equal. Find the share of C. अब ये क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर भाई डिस्क्रिप्शन और सॉरी कमेंट में लिख देना जिसका भी आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है, मतलब A प्लस B प्लस C कितना है मेरे पास, 427 है, यानी 4 टाइम्स ऑफ A शेयर, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ A शेयर। थ्री टाइम ऑफ A share is equal to 4 times of B share, 7 times of C share is equal to K। ठीक है, सो 3A is equal to K, A is equal to K by 3, 4B is equal to K, B is equal to K by 4, 7C is equal to K, C is equal to K by 7। ठीक है, A रेशो B रेशो C निकालना है, यानी K by 3 रेशो K by 4 रेशो K by 7। 84 इसका एलसीएम आ गया, 7, 4 और 3 को क्या करना है, डिवाइड कर दो जरा, इंटू 84 इंटू 84 इंटू 84। तो ये कितना हो गया 28, 21 और 12। तो ये कितना आ गया 28 रेशो 21 रेशो 12। ऐड करो 40, 61, 61। तो 61 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 427। कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। अगर 7 टाइम्स है तो डेफिनेटली मुझे सी निकालना, इसको 7 टाइम्स कर दो, सी को भी 12 सत्ते कितना हो गया 84, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। इजी क्वेश्चन था, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, बट करना पड़ेगा, पेन तो चलाना पड़ेगा। देखो इसका दूसरा पर्सपेक्ट क्या है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या दिया है 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 7C, ये है।
7, 4 और 3, इनका सिंपल सिंपल एलसीएम ले लो। 7, 4 और 3 एलसीएम 84 आ गया। तो ए कितना आएगा आपके पास 84/3 28। बी कितना आएगा 84/4 21। सी कितना आएगा 84/7 दैट इज 12। तो डायरेक्ट करो, ये चीज़ें मत अपनाओ, ये एक बिगिनर के लिए, बट अब आप थोड़ा एडवांस लेवल पर सोचना शुरू करो। ट्राई कीजिए प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है। Seats for mathematics, physics, biology in a school are in 5, 7, 8. There is a proposal to increase it इतनी. What will be ratio of increase it? Try कीजिए, ट्राई कर लें प्लीज। देखिए सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स एंड बायोलॉजी है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले थोड़ा सा ज्ञान ले लो इस प्रश्न को करने से पहले। अगर मैं लिखता हूँ x/y, मैंने लिखा 2/3, इसको मैं 20/30 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 200/300 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 2000/3000 भी लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इन नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। मैंने क्या किया, इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसे हुआ क्या, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या, रेशियो चेंज नहीं हुई। बट कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑलरेडी नंबर रेशियो में पड़े उसे आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कभी भी आपकी रेशियो चेंज नहीं होती। वही सिनेरियो यहाँ लगा, वही सिनेरियो यहाँ लगेगा। 5 है 7 8 है, ठीक है, 5 है 7 8 है। तो इस 5 7 8 को मैं क्या लिखूँ, क्या इसको मैं 50 लिख सकता हूँ, यस। इसको मैं 70 लिख सकता हूँ, यस। इसको मैं 80 लिख सकता हूँ, यस। बिल्कुल लिख सकता हूँ स्टूडेंट, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या बोल रहे भाई, इसका 40% बढ़ाइए, इसका आप 50% बढ़ाइए और इसका आप 75% बढ़ा दीजिए। 50 का 40% कितना आएगा, प्लस 20 बढ़ेगा। 50 + 20 कितना होगा स्टूडेंट आपके पास 70। इसका आधा बढ़ा दो, प्लस 35। 70 + 35 कितना हो गया आपके पास 105 हो गया। इसका 75 यानी प्लस 60 बढ़ा दीजिए। 80 + 60 कितना हो गया 140। क्लियर हो गया 140। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला, इसका रेशो बता दो। 35 69 3 और 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। डन। तो याद रखो रेशो कब चेंज, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको रेशो चेंज कब होती है। इसको एक बार देख लीजिए, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा रेशो का बता देता हूँ चेंज कब होती है, किस केस में चेंज नहीं होती है। ठीक है, देखो सपोज करो मेरे पास कोई रेशो है, मैंने बोला ए रेशो बी, मेरे पास 7/8 है। आपने इसको लिखा, आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से किया, 28 32 अभी भी ये। अब ए रेशो बी है, 7 8 है, आपने 5 से डिवाइड कर दिया जब भी ये है। रेशो चेंज कब होगी, जब आप अनइक्वल नंबर से करोगे। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो ए रेशो बी दी है, आपने 7 8 -4 कर दिया, कितना आ गया 3/4। रेशो चेंज होगी जब भी दो नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या सेम नंबर से डिवाइड करोगे, रेशो कभी चेंज नहीं होती आपकी, रेशो चेंज नहीं होती आपकी। बस इतना सा समझ लो, आंसर सब निकलने लग जाएगा। क्लियर कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए स्टूडेंट ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चेक करो इसको, बताओ मुझे क्या आंसर है इसका। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको जरा, तो बताओ आंसर कितना आ रहा है। चलिए, इन अ zoo there are, if heads are counted 340, legs are counted 1060, how many pigeons are there। देखो सबसे पहली बात, कुछ रैबिट्स हैं
कुछ पिजन्स हैं, इनको ऐड करके कितना है मेरे पास, हेड्स आर काउंटेड, एक पिजन का एक सिर, एक रैबिट का एक सिर, दोनों को मिला के कितना है 340। देखो, और अगर इनकी लेग्स को काउंट किया तो कितना 1060, अगर हमने लेग्स को काउंट किया तो 1060। अब सुनो, अगर मैं बात करता हूं रैबिट, एक रैबिट की 4 लेग होती है, क्वेश्चन में लेग्स दिया तो लेग्स को ही इक्वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट। पिजन्स, पिजन्स के 2 लेग्स होती हैं सॉरी। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 340 के 340 रैबिट्स हैं, एक रैबिट की 4 लेग्स, 340 रैबिट की 340 इंटू 4 120 प्लस 16 1360 लेग्स आ गई। सिंपल बात है, ठीक है। अगर एक पिजन की 2 लेग हैं तो 340 के 340 अगर पिजन हो गए तो कितनी लेग्स, 680 लेग्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अल्टीमेटली कितनी है 1060 लेग्स, कितनी है 1060 लेग्स, 1060 है। यही चीज आपने समझनी है, आप समझा की बात। अब देखो ये हो क्या रहा है, लेग्स को आप कैसे लिखोगे, 2 लेग्स पर पिजन, 4 लेग्स पर रैबिट। पर के बाद वाली जो चीज है यहां पे उसका हमेशा रेशो जनरेट होता है मेरे पास स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा 1060 माइनस 680, यहां क्या लिखूंगा 1360 माइनस ऑफ 1060। कोई जरूरत नहीं है देखने का किसको किस में से माइनस करना है, बस क्रॉस में जाइए, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर दो। तो स्टूडेंट कितना आ गया मेरे पास, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो, अगर आप इसे माइनस करेंगे कितना आ गया देखिए 320 380, और ये कितना आएगा मेरे पास 300। तो अगर आप रेशो निकालेंगे कितना आएगा 19:15। यानी मेरे पास अगर मैं रैबिट्स की बात करूं और पिजन्स की बात करूं, रेशो कितनी आ गई 19:15, यानी 34 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई 340। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10, ठीक है। तो मेरे पास क्या पूछ रहा है वो, पिजन्स, पिजन कितने हैं 15, 15 गुना 10 कितना हो 150। अगर रैबिट पूछता तो कितना आता 190, क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन। अलो ए कंटेन 40% गोल्ड एंड 60% सिल्वर, अलो बी कंटेन 35% गोल्ड एंड 40% सिल्वर एंड 25% कॉपर। चलो भाई अलो ए की बात करने, अलो ए कंटेन गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड 40% गोल्ड है और 60% सिल्वर है, ठीक है। अलॉय बी की बात करें 35% गोल्ड, 40% सिल्वर एंड 25% कॉपर। मतलब पहले वाले में कॉपर है ही नहीं। इनिशियल क्वांटिटी देखो कितनी है 100, ये भी 100 है, 25 35 60 और 40 100, ठीक है। अब क्वेश्चन में पकड़ो जरा, हेलो ए एंड बी आर मिक्स इन द रेशो 1:4, यानी इसका एक पार्ट और इसका 4 पार्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। तो कितना हो गया 40 60 और कोई नहीं 140 160 और ये कितना है मेरे पास 100, तो ये कितना हो गया 180 220 और ये कितना होगा 100। ये क्या है मेरे पास गोल्ड सिल्वर और कॉपर, क्लियर। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो चुका है, देख के आंसर लगाया जा सकता है। परसेंटेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, परसेंटेज ऑफ गोल्ड, गोल्ड कितना है 180,
कितने में से, टोटल क्या हो गया 500 गुना 100%, 36%, परसेंटेज ऑफ सिल्वर 220/500 इंटू 100%, 40, 36 एंड 44, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो प्लीज अब करिए, इनको छोड़िएगा मत। क्लियर? नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उस पर अब हम चलेंगे स्टूडेंट। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, रेशियो प्रोपोर्शन का। चलिए, क्योंकि 2 का किए 3 वाला बहुत रेयर मिलेगा आपको, रेयर है जब भी तो बीपीडी है। यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। द नंबर ऑफ ऑरेंज इन 3 बास्केट आर इन द रेशियो 3:4:5, इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन फर्स्ट 2 बास्केट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट न्यू रेशियो बिकम्स 5:4:3। देखो, द नंबर ऑफ ऑरेंज इन 3 बास्केट, मैं अगर बास्केट ए की बात करूँ, बास्केट बी की बात करूँ, बास्केट सी की बात करूँ, इनिशियली कितना है 3 है, 4 है, 5 है। फाइनली बात करें 5 है, 4 है, देन 3, ऐसा ही कुछ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है भाई, पहली 2 बास्केट में इंक्रीज करना है। इसका मतलब जो तीसरी बास्केट है कांस्टेंट होनी चाहिए, बना दो कांस्टेंट जरा। इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 25, 20 और 15। यानी पहले कितनी बड़ी 16, दूसरा कितना बड़ा 8। आंसर इज 2:1। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जब आप सोल्यूशन देखोगे ना कहीं पे भी, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या करवा रहा है, समझ ही नहीं आने वाला। क्लियर? नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए स्टूडेंट, तो प्लीज जुड़िए हमारे साथ। ये सिलेक्शंस थी हमारी, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार कोर्स के बारे में बता देता हूँ सारा, बिल्कुल शुरू से बताता हूँ कैसे आपने जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट मिल ही जाएगा इसका, ठीक है। देखिए, चूज एग्जाम करेंगे यूपीएससी पीएफओ, ठीक है। हम बात करें वीडियो कोर्सेज की, एपीएफसी रिकॉर्डेड कोर्स है, अभी इसका प्राइस कम हो चुका है। पहले 6000 के अराउंड था, 4500 हो चुका है सिर्फ, ठीक है। तो 344 वीडियो लेक्चर है, 244 टेस्ट हैं, 631 पीडीएफ है, 3872 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और ये टॉपिक आपको मिलने वाला। और आपके पास यहाँ पे 10 डेमो लेक्चर पे स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। और दूसरी बात देखो क्या है, हर एक लेक्चर को जब आप खोल के देखेंगे ना, देखो सपोज करो मैंने ये खोला कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जैसे मैंने ये खोला अकाउंटिंग साइकिल्स, ठीक है। देखो क्लास पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट, मतलब हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के साथ आपको क्लास पीडीएफ मिल रही है, और इसके साथ में ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है। क्लियर? पीडीएफ कौन सी होगी? जो क्लास में आपने क्वेश्चंस किए हैं, जो सर या मैम ने जो भी पढ़ा रखा है वो उन सबके और सबके साथ है, देखो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, नंबर प्रोवाइड किए गए, अभी जुड़िए, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास अप्रैल में तक नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।